दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 13 अगस्त 2024 में पुनः आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। आप सभी का इस खास एपिसोड में स्वागत है। और इस वीडियो को साथियों थोड़ा सा ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक सुना करें तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। बहुत से साथी हमारे केवल टाइटल देख करके फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, कोई आधा अधूरा फ़ोन करके जानकारी लेना शुरू कर देता है और ये जानकारी के लिए ही वीडियो बनाया जाता है। आपका भुगतान कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, निवेशक साथियों को क्या करना है, कार्यकर्ता साथियों को क्या करना है और कैसे मिलेगा, इस संदर्भ में तमाम जानकारी दी जाती है। और इसके पहले तमाम ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं तरह तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए, आप वहां जाके देख सकते हैं। और जिन साथियों को जानकारी न समझ में आए, कोई ख़ास जानकारी लेना है तो फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करिए कि एक आदमी कितने लोगों से बात कर सकता है और दिन भर जब फ़ोन आएगा तो वो कब कौन सा काम करेगा, इस पर भी विचार करें थोड़ा सा। तो मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से ज़्यादा निवेदन करूँगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनें और दूसरे को भी सुनाएं। इस वीडियो को सबसे बड़ी जिम्मेदारी कार्यकर्ता साथियों की है कि वो सब एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। कुछ साथी हैं सुन लेते हैं, बस काम ख़त्म, कहीं ना भेजा, ना कुछ किया, ना किसी को जानकारी दिया, स्वयं जानकारी मिल गई बस ठंडे बस्ते में डाल दिया। साथियों, ऐसा नहीं है। ये समस्या देश में कितनी बड़ी है, प्रतिदिन वीडियो में बताया जाता है कि लगभग 40 से 45 करोड़ के बीच में निवेशक साथी हैं जिनका इस चिटफंड कंपनियों में जमा पूंजी डूबी हुई है। उसको प्राप्त करने के लिए ही हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं और आपके भुगतान के लिए ही निरंतर कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को भेजना सबके पास बहुत आवश्यक है, सबको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप लोग चाह लें तो एक दिन में वीडियो के माध्यम से तहलका मच सकता है, इतने सब्सक्राइबर हो जाएं कि सरकार की नींद उड़ जाए। लेकिन ये काम आलस बस आप लोग नहीं करते। और कुछ जो बहुत चालाक किस्म के लोग हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो इनके खाते में अरबों रुपए पहुंच जाएगा, वो इस ईर्ष्या से नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है साथियों, आप लोग भी एक चैनल बना करके देखिए कितना पैसा आता है, कितना कमा रहे हैं। ये केवल मुख्य उद्देश्य भुगतान है और भुगतान जैसे ही हो जाता है निश्चित रूप से ऐसा कोई आगे कार्यक्रम संगठन के माध्यम से चलेगा तो वीडियो बनाया जाएगा, नहीं कोई आवश्यक नहीं है। तो इसको भेजिए सबके पास, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें। हम बताने जा रहे थे आपको तमाम एजेंटों और निवेशकों के बीच में जो दूरियां बनती चली गई हैं और उस दूरी का एक ही कारण है भुगतान न मिलना। इस पर सबसे ज़्यादा गंभीरता से एजेंट साथियों को समझने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपकी सारी समस्या का समाधान है, लेकिन कुछ साथी चाहते हैं कि समाधान हो और कुछ साथी भटके हुए हैं। तमाम तरह का वो अपना अलग से दिमाग लगाते हैं या और अन्य संगठनों के चक्कर में फंसे हुए हैं। तमाम ऐसे भी लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहे हैं। इस तरह से भी लोगों को भटका रखा गया है। और सबसे ज़्यादा एजेंटों को आज भी भटकाया गया है नई नई कंपनियों का जन्म देकर के। सबसे गंभीर विषय ये है साथियों, जो साथी तमाम नई नई कंपनियां जो आई हैं उनमें आज भी एजेंटगिरी करने का काम जो कर रहे हैं, आने वाला समय आपके लिए इतना घातक होगा कि आप लोग पहले से भी तमाम तरह का विश्वास लेकर के ही इन तमाम चिटफंड कंपनियों में पैसा जमा कराया था और क्या दशा हो गई। और आज फिर उसी तरह का विश्वास लेकर के
आप थोड़े से लालच में, कमीशन के लालच में भोली भाली जनता को फिर से आप फंसाने का काम कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत ही गलत है। और मैंने तो जनता से भी कई बार अपील किया है कि अब किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, किसी भी कंपनी में अपना पैसा न लगाएं, किसी भी तरह की कोई कंपनी हो, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा, कोई दिलाने वाला नहीं मिलेगा। जो एजेंट आपको छाती ठोंक करके विश्वास दिलाता था या दिलाता है, वो आपको फिर दिखाई नहीं देगा। उसके हाथ में केवल कमीशन आता है, बाकी रकम ठगों के हवाले चली जाती है और ठगों से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वर्ष 2009, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, इसके माध्यम से तमाम सरकारों को, सरकार के जिम्मेदार लोगों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन आज तक किसी भी निवेशक का एक भी रुपया चिटफंड कंपनियों ने या सरकार ने वापस नहीं किया। इसलिए सतर्क हो जाइए, दूसरा कोई काम कर लीजिए, मजदूरी कर लीजिए, लेकिन अगर आप एजेंटगिरी के चक्कर में पड़ोगे साथियों, तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए इतना भयावह होगा कि आप कहीं के नहीं बचेंगे, न घर के न घाट के। इतना याद रखिएगा। और बहुत से साथी तो आज भी छाती ठोक रहे हैं, ऐसा करिए तो ऐसा हो जाएगा, इसको करने से आपका भुगतान मिल जाएगा। तो ये समय बताएगा कैसे भुगतान मिलेगा, किस तरह का भुगतान मिलेगा, वो आपकी क्या दशा होगी। तो मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन भुगतान के लिए ही जो डेट घोषित किया है 1 सितंबर 2024, इस दिन से पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, सरकार के खिलाफ होगा, और वो आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक आपका भुगतान सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक ये अभियान बंद होने वाला नहीं है। ये बहुत ऐतिहासिक आंदोलन होगा। इसमें से मैं एक बात कहूँगा, निवेदन के साथ कहूँगा, एजेंट साथी जितने भी हैं, चाहे जिस ज़िले के हों, आप लोग अपने अपने ज़िले में इस आंदोलन की इतनी ताकत बढ़ा दीजिए कि आपको दोबारा कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता न पड़े। आपका भुगतान, आपका किसी भी कंपनी में जमा हो, आपका, आपके निवेशक का भुगतान सरकार को करना पड़े, इतनी ताकत दे दीजिए। और आपको केवल उपस्थित होना है, उस कार्यक्रम में सहयोग करना है और अपने निवेशकों को भी वहाँ पर उपस्थित कराना है। अगर इस तरह से भारी संख्या के साथ आंदोलन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के साथियों से निवेदन करूंगा, जो तमाम साथी अभी छितर बितर हैं, बटे हुए हैं, कुछ घरों में बैठे हुए हैं, कुछ घर द्वार छोड़ करके लापता हो गए हैं, उन सब से मेरा निवेदन है अगर इस आंदोलन में आपने भाग नहीं लिया और आंदोलन का हिस्सा नहीं बने तो आने वाला समय आपके लिए इतना खतरनाक होगा कि आप उसको झेल नहीं पाएंगे। चाहे किसी भी कंपनी के आप एजेंट हों, बहुत से सहारा के साथी हैं, वो स्वतंत्र बैठे हुए हैं, PACL के हैं, वो घरों में स्वतंत्र बैठे हुए हैं कि 19,000 तक का पेमेंट आने लगा है। ये हम कई साल से सुन रहे हैं साथियों। जनता को भ्रमित करने के लिए, निवेशकों को भ्रमित करने के लिए, एजेंटों को भ्रमित करने के लिए आंशिक रूप से कुछ लोगों का पैसा खाते में भेज देते हैं और आप लोग ठंडे होकर घर में बैठ जाते हैं, उसको प्रमाण बना लेते हैं, चारों तरफ दिखाना शुरू कर देते हैं कि देखिए हमारा भुगतान शुरू हो गया, हमारी कंपनी ने इतना भुगतान देना शुरू कर दिया। साथियों, अगर संपूर्ण भुगतान लेना है, सभी कंपनियों का भुगतान कराना है, आपने एक मुश्त पैसा जमा किया था, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 8,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 19,000 दे रहा है, क्या ये अपने पास से दे रहे हैं
उसमें आप लोग इतना खुशी होके उछलते मचलते हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने निवेशक से किस तरह से पैसा लेकर के, कौन सा विश्वास दिला करके हमने कंपनी में पैसा जमा किया था, एकमुश्त जमा किया था, और ये कंपनी के लोग, सरकार के लोग हमको किस तरह से वापस देने का झांसा दे रहे हैं। इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे, निश्चित रूप से एकमुश्त भुगतान आपका, आपके निवेशक का सुनिश्चित हो जाएगा। इसीलिए 1 सितंबर 2024 से ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। ये बहुत सुनहरा अवसर है भुगतान कराने का। अगर आप इस सुनहरे अवसर को खो दिया तो फिर भुगतान के लिए आप आजीवन भटकते रह जाएंगे। कोई आपकी सुनने वाला नहीं है देश में, कहीं भी चले जाइए, न सरकार के लोग सुन रहे हैं, न प्राइवेट सेक्टर के लोग सुन रहे हैं, न पुलिस प्रशासन आपकी सुन रहा है। फिर आपकी क्या दशा होगी आप स्वयं जानेंगे। और सबसे विशेष बात मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर जनपद में 1 सितंबर से जो आंदोलन आपका शुरू होने जा रहा है, उसमें संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, वो अपने दल बल के साथ आपके आंदोलन की शुरुआत करेंगे। पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा और इस आंदोलन में आप सब अगर हिस्सेदार बन जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, जिसका भी पैसा हो, हम किसानों से भी बात करेंगे। किसानों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तमाम किसानों की लड़ाई, जो किसान संगठन लड़ने का काम करते हैं, ये भी किसानों की, मजदूरों की लड़ाई है। मजदूर और किसानों का सबसे ज़्यादा चिटफंड कंपनियों में पैसा है, इसकी भी आवाज़ उठाने का काम करिए। ये भी एक समस्या है, उनकी गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, उसको वापस दिलाने के लिए 1 सितंबर से आप लोग भी आवाज़ उठाने का काम करिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित में है, देश हित में है, जनहित में है, मजदूर, किसान, व्यापारी सबके हित में है। इसलिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। पत्रकार बंधु, उनका भी पैसा है, आप भी सादर आमंत्रित हैं। और सबसे समाज के विद्वान माने जाने वाले वकील, जिनके दम पर कानून से फैसला मिलता है, उन विद्वानों को भी मेरा निवेदन है कि आप भी सादर आमंत्रित हैं। अगर ऐसे पत्रकार बंधु हैं, वकील लोग हैं, इस तरह के लोग अगर इस लड़ाई में थोड़ा सा अपना सहयोग कर दें तो बहुत कम समय में आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन मैं देख क्या पा रहा हूँ कि आप लोगों को इस काम के लिए ऐसा लगता है कि तौहीनी महसूस करते हैं अपने आप को, अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाहते समाज के भय से। साथियों, अगर सत्य को सत्य कहने में कोई व्यक्ति पीछे हटता है तो निश्चित रूप से वो सत्य नहीं है, वो छिपाता है अगर सत्यता को। इसमें कोई बुराई नहीं है, सत्य बोलने में कोई बुराई नहीं है। जब भुगतान शुरू होगा तब किसी भी साथी को न शर्म लगेगी, न तौहीनी महसूस करेगा। सबसे पहले विद्वान लोग ही आगे पहुंच करके अपना भुगतान करा लेंगे। लेकिन इस आवाज़ को उठाने के लिए ऐसे लोग आगे नहीं आ रहे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि इस भुगतान की लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में, इस राष्ट्र हित में, जनहित में, इस काम में आपका भी सहयोग अनिवार्य है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।